सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद भवन की सुरक्षा में आज एक बड़ी चूक देखने को मिली, जब लोकसभा में संसद की कार्यवाही के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी से कूद पड़े और मेजों पर कूदते हुए धुएं से स्प्रे करने लगे, जिससे सदन में हड़कंप मच गया। हालांकि आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि 22 साल पहले आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 जवानों सहित कुल 9 लोग शहीद हुए थे। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। ठीक 22 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2001 को भारतीय लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज बरसी है। पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा किए गए इस हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 9 लोग शहीद हुए थे। इसी हमले की बरसी के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई सांसदों और नेताओं ने भी संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज की तरह ही उस दिन भी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा स्थगित होने के कारण बहुत से सांसद सदन में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा राज्य मंत्री हरेन पाठक समेत 100 से ज्यादा वीआईपी संसद भवन के भीतर मौजूद थे। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल हुई, जिसमें AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, पिस्टल और हैंड गन्स का जखीरा लिए 5 आतंकवादी बैठे थे। होम मिनिस्ट्री का फर्जी स्टिकर लगे होने के कारण यह गाड़ी गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में कामयाब हो गई, लेकिन मेन बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए आतंकियों की गाड़ी गलती से तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के काफिले में चल रही एक सिक्योरिटी व्हीकल से टकराने के कारण सबको एहसास हो गया कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में दरिंदे घुस आए हैं। इसके बाद गाड़ी से बाहर निकलकर आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे, जिस पर उपराष्ट्रपति के गार्ड्स और सुरक्षा कर्मियों ने पलटवार किया। अब संसद भवन में किसी जंग के मैदान जैसे हालात थे और दोनों तरफ से गोलियां चल रही थीं। आतंक का यह तांडव लगभग 42 मिनट तक चला, जिसमें 5 सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 9 लोग शहीद हो गए और 18 अन्य घायल हुए। हालांकि सुरक्षा बलों ने सभी 5 आतंकियों को बिल्डिंग में घुसने से पहले ही ढेर कर दिया, लेकिन संसद भवन की सुरक्षा को लेकर कई प्रश्न खड़े हो गए। हमले के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की आतंकवाद विरोधी इकाई ने जांच का जिम्मा संभाला और महज 72 घंटे के भीतर इस मामले का पर्दाफाश कर दिया और इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 को बाद में बरी कर दिया गया। जबकि इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को फरवरी 2013 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई और शौकत हुसैन ने जेल में अपनी सजा काटी। अब एक बार फिर आज हुई घटना ने संसद की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में संसद में घुसे दोनों युवकों का नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी बताया गया है। इन दोनों के अलावा संसद भवन के बाहर भी एक युवक और एक महिला को लगभग उसी प्रकार की गैस का छिड़काव कर नारेबाजी करते हुए गिरफ्तार किया गया। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली के अनुसार सागर शर्मा और मनोरंजन डी को बीजेपी नेता प्रताप सिन्हा के कार्यालय द्वारा पास जारी किए गए थे, जो पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो एकदम वो धुआं हो गया वहाँ, तो उनको जो है पकड़ लिया गया। सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स ने भी बाहर उनको, जब हमने उनकी तलाशी ली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का, तो उससे पूछा तो बता नहीं रहे। जब जबरदस्ती उसको तलाशी ली तो उसमें से निकाला, तो उनका पास जो निकाला तो पास में एक का नाम सागर शर्मा है और वो मैसूर के सांसद माननीय प्रताप सिन्हा जी के गेस्ट के रूप में अंदर आया। ये इतनी बड़ी गंभीर चूक नहीं, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि आज से 21 वर्ष पहले हमारे संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था और आज ही के दिन इस तरीके के लोग चैम्बर के अंदर पहुंच गए, तो कहां देश सुरक्षित है। इस घटना के बाद बहुत से सांसद खौफजदा थे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने सदन से आह्वान करते हुए कहा कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, उसके बाद भी सदन चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने 2001 की घटना को याद करते हुए आगे कहा कि उस घटना के बाद भी सदन चला था और इस सदन को चलने से कोई नहीं रोक सकता। जो आज घटना घटी है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है और गंभीर घटना भी है। घटना के समय घटना करने वाले व्यक्तियों पर जिस तरीके से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने, यहाँ के मार्शल ने, चेंबर स्टाफ ने, सभी लोगों ने जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा
और निडरता के साथ, मैंने खुद ने भी देखा, निडरता के साथ वह उनको दबोचा। मैं उन सबको बधाई देता हूं। आज के दिन ही 2001 में भी इसी तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल, संसद सुरक्षा, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के लोगों ने जिस बहादुरी निडरता के साथ उस हमले को विफल किया, आज हमने ऐसे हमले को फिर विफल करने के लिए जो सामूहिक प्रयास किए, इसके लिए सदन उन सबको धन्यवाद देता है। ये घटना गंभीर भी चिंता है, इसलिए हम इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। जांच के उपरांत इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुरूप अपनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। संसद के अंदर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा की जाएगी। ऐसा सभी माननीय दलों के नेताओं ने, संसद सदस्यों ने भी आग्रह किया है। और सुरक्षा व्यवस्था को और क्या क्या सुधार हो सकता है, उसकी भी सभी दलों के नेताओं के सुझाव पर उस सुरक्षा को पुख्ता की जाएगी। और इस संबंध में सभी दल के नेताओं से चर्चा करने के लिए मैंने आज 4 बजे बैठक बुलाई है। और हम सब एक साथ इस मत के हैं कि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। देश ने देखा है और आगे भी हम देश हित, राष्ट्र हित में इसी तरीके से अपने दायित्व और कर्तव्यों को निभाते रहेंगे। 22 साल बाद जब भारत की संसद पर हुए हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, ठीक उसी दिन संसद में फिर से सुरक्षा चूक सामने आई है। खैर, ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा कि जिन लोगों ने आज संसद में घुसपैठ की उनका असल मकसद था क्या। पर इस घटना के बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि 22 साल बाद भी हम इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में कितने सफल हुए हैं। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें जरूर दें और देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।